रेडियो दक्कड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने राम राम। लाडलो, पिछली कड़ी में हमने जिक्र कराया हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार में रेडियो की महत्वता का। इससे कड़ी में हम गए गांव लिसाण जिला रेवाड़ी में और हम उड़े मिले भीम सिंह जी थे। भीम सिंह जी काफ़ी जाने माने रेडियो सिंगर हैं और गायन ही नहीं, गायन के साथ साथ में अपनी कलम तहबी व हरियाणवी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने लग रहे हैं। उनकी एक किताब गीता में गीता हरियाणा कला परिषद तय पब्लिश भी हो चुकी है और दूसरी किताब आने वाली भी है। हमने जो उनसे बातचीत करी वह बातचीत हम अपने इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। लो सुनो। भीम सिंह जी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो भीम सिंह जी, एक सिलसिलेवार क्रम तक अगर आप जिक्र करा बात करा तो जन्म के बारे में बताओ। आपका जन्म कब होया था? मेरा जन्म 6 अप्रैल 1945 को हुआ था। 6 अप्रैल 1945 को। कितने बहन भाई थे आप? हम 4 बहन भाई। 4 बहन भाई थे। 2, एक मेरे छोटा था। अच्छा। CRP में वो गुजर लिया। अच्छा। और 2 बहनें वो ब्याह रखी हैं वो तो। तो फिर ये जो गान बजाने वाली जो कला थी या जो चीज़ थी, या आपने मतलब विरासत में मिली थी या कुछ और देख कर आपने मतलब ये शौक लगा? नहीं, विरासत में नहीं मिली। हमारे कोई गाने वाला था ही नहीं परिवार में या और कहीं भी। अच्छा। बस मैंने पहले सुना करते, भजनी आया करते, सांगी आया करते, उनको सुन के मेरे भी एक ललक सी उठी। और शुरुआत में जो हमारे यहाँ 2 किताबें थी। अच्छा। हमारे बुजुर्गों की, जो बालक राम की लिखी हुई थी, पूर्णमल और गोपीचंद भरथरी, उन दोनों को मैंने पढ़ा। अच्छा। और पढ़ने के बाद में फिर मेरे भी ये गाने की ललक लगी। पहले शुरू में पहले गाने की। हाँ। फिर मैंने सन 68 में गाना शुरू कर दिया। 68 से पहले तो रागनी लिखनी ही शुरू कर दी थी। अच्छा। 68 में मैंने पहला प्रोग्राम गाने का किया। अच्छा। भजनी तौर पे खड़े होके आगे हारमोनिया रख के, एक ढोलक वाला, एक चिमटे वाला, और मैं हारमोनिया बजाता और गाता, दोनों काम किया करता। अच्छा। तो सन 68 में मैंने ये काम शुरू किया। बनाना पहले शुरू कर दिया था। अच्छा। जो कि हमारे गुरुजी थे, उनका स्थाई गांव तो डहिना था, अस्थाई तौर से यहाँ रहते थे। अच्छा। और वो होली गाया करते और होलियों में जो डफ धमाल गाया करते वो बजाया करते। उनसे मैंने दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया। अच्छा। और लेकर मैं फिर कविता लिखने लगा। कविता लिख करके फिर सन 68 में मैंने गाना शुरू कर दिया। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम था गांव में करा? वो सबसे पहला प्रोग्राम गांव में किया। अच्छा। और जैसे छठी कुआ पूजन के प्रोग्राम होया करते, वो कुआ पूजन का प्रोग्राम किया पहले शुरू में ही। अच्छा। और अच्छा गांव वालों ने सुना। फिर गांव में भी जगह जगह छठी के प्रोग्राम होया करते, वो मेरे से गांव के करवाने लगे। फिर गांव वालों ने बाहर भी शोहरत कर दी। अच्छा। और फिर होली का जो गायन था, वो होली गायन में मैंने महेंद्रगढ़ में भी जा करके होलियाँ गाई। वहाँ पर तत्काल गाया जाता था होलियों में। अच्छा। आंसू कवि के रूप में। और मोदा आश्रम महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर कवि एकत्रित होते थे, उनके साथ में भी तत्काल ही गाया करते थे। अच्छा। तो वहाँ फिर आंसू कवि का भी नाम मिला, दर्जा मिला वहाँ। तो उस टाइम पे जो प्रचलित कवि थे उन माते किसी से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात। प्रचलित कवि थे मेरे साथ में गाने वाले। एक तो झगड़ोली के थे, परमानंद जी, अब भी हैं। अच्छा। हाँ, अब भी हैं वो तो। हाँ। और एक हैं जाखोद के, सूरजगढ़ के पास जाखोद, राजस्थान के, बाल मुकुंद। अच्छा। वो भी मेरे साथ गाए हुए हैं। और एक सिलारपुर के थे, सिलारपुर के हैं, अब भी हैं, संतलाल जी। अच्छा। आरिशमादी थे, उनके साथ में भी गाया हूँ मैं। अच्छा। ये महेंद्रगढ़ में मोदा आश्रम में शिवरात्रि के पर्व पर वहाँ पर एकत्रित होकर के, और वहाँ ये सम्मेलन हुआ करता था कवियों का। तो ये होली गाया करते? नहीं, ये भजन गाया करते। होलियों का होता है मसानी पे, महेंद्रगढ़ मसानी दौड़ है। हाँ। वहाँ मसानी पर होली के 5-7 दिन बाद में जो बुधवार आता है उसको मेला भरता है। वहाँ पर डफ लेकर के आते हैं सब। अच्छा। जो डफ ढोल होते हैं वो, हाँ, उन पर तत्काल ही गाया जाता है। वहाँ भी उनकी विधा है, पहले कोई टेक रखें
टेक रख कर फिर आगे होली गाओ, प्रश्न रखें तो उस प्रश्नों का उत्तर दो, प्रश्न उत्तर और टेक पर टेक में लाना। अच्छा। ये होली की विधा थी। और फिर मैंने शुरू में बस फिर गाते गाते सारे शोर तो होगी, कुछ मन बढ़ गया, गांव वालों ने भी बड़ी वहाँ सहयोग दिया और फिर मैं किस्से लिखने लग गया। अच्छा। अब तक मैंने 32-33 किस्से लिखे अपने आप, जिनमें कुछ तो हैं, कुछ किताबें कापी जो थी वो मतलब गुम भी होगी। हाँ। फिर सतवीर नाड़िया जी से मेरा परिचय हुआ। अच्छा। जो नाड़ के है, अब रेवाड़ी है, लेक्चरर है केमिस्ट्री के, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने फिर ये किताब की बात करी, किताब साहित्य अकादमी की, फिर अखबारों में भी निकाली कि ये एक प्रतिभा यहाँ पर छिपी हुई है। सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला है, कुछ भी सरकार अनदेखी कर रही है। फिर ये किताब लिखी मैंने 2005 में। अच्छा। हरियाणवी गीता में गीता। ये किताब लिख के फिर वहाँ भेजी अकादमी में पंचकुला। वहाँ पर देश निर्मोही जी ने इस किताब को प्रकाशित करवाया। अच्छा। और 10,000 रुपये ऐड दी और सरकार ने छपवाई ये किताब। अब भी मेरी एक ग्रंथावली के नाम से महाशय भीम सिंह ग्रंथावली, महाशय भीम सिंह लिसानिया ग्रंथावली, वो प्रकाश्य है वहाँ पंचकुला में। तो अब वो आशा जगी है कि अब वो पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। तो ये पुस्तक लिखी मैंने, 32 किस्से लिखे और अन्य भजन भी लिखे, सामाजिक भी, धार्मिक भी, राजनीतिक भी और वैसे भी लिखे, अदर छंद भी लिखे, ये लिखे हैं। तो दादाजी आप थोड़ा आगे चले गए, एक बार थोड़ा सा पीछे। हाँ। आपने जो गुरुजी बनाए थे, के नाम था उनका? रिचपाल जी। हाँ, रिचपाल सिंह जी। हाँ। वह भी गाया करते? हाँ, वो होली गाया करते और डब बजाया करते। अच्छा। डब का प्रचलन था, वो डब बजाया करते और होली गाया करते। मैं फिर उनके पास में बैठने लग गया। फिर शुरुआत में फिर उन्होंने रामायण पढ़वाई मेरे से। अच्छा। अपने घर पर ही। हाँ। चौपाइयों में रामायण सुनाओ, रात को 1-1.5 घंटा शाम को रोजाना रामायण सुनाया करता। अच्छा। फिर मेरी आवाज को देख करके वो भी कहने लगे, बोले भाई बहुत अच्छा भजनी बन सकता है तू, आवाज बढ़िया। हाँ, आवाज ठीक है और अब तू भजनों का काम कर। तो कितने दिन साथ रहे आप गुरुजी के? यहाँ गुरुजी के पास में तुम कई सालों रहा। अच्छा। हाँ, यही रहे थे गुरुजी। अच्छा। अब तो गुजर लिए। तो फिर आपने रामायण पाठ तय शुरू किया, फिर आपने मतलब स्टेज पर गाना शुरू किया? हाँ, रामायण पढ़ी, फिर पुस्तकें बहुत पढ़ी, सुख सागर पढ़ा, रामायण पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ी और वेदों को भी पढ़ा। वेद भी पढ़े? हाँ, वेद भी पढ़े। एक हमारे यहाँ आर्य समाजी टाइप का था एक आदमी, दिल्ली पुलिस में थानेदार, वो वेद ले आया था। अच्छा। ऋषि दयानंद का भाष्यकृत, वो वेद भी पढ़े मैंने। अच्छा। उनमें भी, लेकिन वेदों से तो क्यों, वो भाषा दूसरी थी, मैं मात्र 4 ही क्लास पढ़ा हुआ था। हाँ, संस्कृत की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश में खुलासा था, वो भी पढ़ा। अच्छा। ये सभी किताबें पढ़ के फिर अपनी कविता में मैंने प्रमाण भी दिए। अच्छा। भाई ये प्रमाण हमारी पुरानी प्राचीन ये थी, जैसे सतियों के, बहादुरों के, वीरों के, शहीदों के, ये प्रमाण अपनी कविता में दिए। गुरु जी की कृपा से फिर मैं कविता लिखने लग गया। अच्छा, आपने बताया कि आप 4th क्लास तक पढ़े। हाँ जी। आगे फिर क्यों नहीं पढ़ पाए? स्कूल दूर था या आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी? ना, परिस्थिति भी ठीक थी, स्कूल भी नजदीक था। हाँ। स्कूल तो नजदीक ही था, या लुखी या झाड़ोदा, कंवाली, ये थोड़ी दूर पर ही थे। नहीं तो ये भी तो 8-10 किलोमीटर तो ये पड़े हैं। मन ही हट गया। अच्छा, मन ही हट गया पढ़ाई से। 5वीं क्लास मेरे साथ क्या हुआ, 4 की प्राइमरी होती थी उस वक्त में हमारे यहाँ। अच्छा। अब तो 5 की प्राइमरी है। 4 की प्राइमरी में 5वीं में मैं गुरुजी को बहुत प्रिय था। अच्छा। यहाँ हमारे गुरुजी थे मास्टर बिहारी लाल जी। अच्छा। हसनपुर के। तो वो कहने लगे, भाई 5वीं तू यहीं पढ़ मेरे पास में, प्राइवेट में 6ठी में दाखिल करवा दूंगा। हाँ। तो 5वीं यहाँ पढ़ाने लगे। अब 6ठी में वो ले गए लुखी हमें। अब 6ठी में करे कौन करे, बगैर 5वीं करे बगैर। 5वीं में दाखिल हो गया भाई। अच्छा। बस फिर वहाँ 5वीं में दाखिल हुआ तो वहाँ जनवरी आई, छोड़ के आ गया वहाँ से। अच्छा, मन ही ना लगा। हाँ, नहीं दिया। फिर दूसरी साल, अगले साल फिर झाड़ोदा दाखिल लिया। अच्छा। 5वीं में ही, वहाँ भी जनवरी दिसंबर में छोड़ के आ गया। 5वीं क्लास पढ़ी नहीं।
तो कदे स्कूल में भी गान का सुनाने का मौका मिला? ना, स्कूल में कोई नहीं, जब तक तो कोई गाने बजाने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो बाद में बाद में बस ये बाद में जब मैं 45 से समझो ना, देखो 68 में गाने लगे थे, 66-65 तक 20 साल का जब तक हुआ, तब ज्यादा लड़क लगी, तब ज्यादा लड़क लगी 20 साल के। अच्छा, जो आपने पार्टी बनाई गान बजाने वाली, उसमें गांव के थे या और कोई आसपास के थे? हाँ, बाहर के भी। पहले शुरू में तो गांव के ही थे सब। अच्छा, शुरू में मैं हारमोनिया खरीदा दिल्ली से ले जा करके, नई सड़क चांदनी चौक से। वहाँ से हारमोनिया, अब तो बहुत ज्यादा कीमत होगी, उस वक्त 110 रुपये में लाया था। अच्छा, वहाँ यहाँ ले आकर के, उस टाइम तो 110 भी घने थे। फिर 110 में हारमोनियम ले आया, यहाँ पर आकर के फिर मैंने हारमोनिया सीखा। अच्छा, हारमोनियम सीख के फिर यहीं के। हारमोनियम भी गुरुजिया नहीं सिखाया ना? हारमोनियम तो एक लुखी के थे। अच्छा, माँ से विश्वामित्र। अच्छा, उन्होंने 2-4 धुन बताई थी, बस फिर मैं अपने रटने लग गया, खुद से अपना प्रैक्टिस। बस 1-2 फिर प्रैक्टिस में आ गया फिर ये। अच्छा, यहीं के फिर थे गुसाई के 2, एक तो मेरा चेला ही था ताराचंद, और एक उसका भाई ढोलकिया, 2 वो, और हम अपने तीनों ही फिर गाने लग गए। बस अपने गांव की पार्टी बनाई। फिर ज्यादा जब बाहर जाने लगे तो फिर अच्छे साजिंदा ले आने लगे। ये थोड़े से हल्के थे, क्यों हम भी हल्के गाँव नहीं थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, इतना नहीं पता था ना। हाँ, फिर काम बढ़ता गया और काम का पता लगता गया, और हम फिर और अच्छे साजिंदा लेने लग गए। तो आपने पक्के साथ से शुरुआत करी? हाँ, पक्के से, ढोलक के साथ में। कदे आपने मटके घड़वे बंजू पे? ना, इन पर गाया नहीं। अच्छा, कदे कोशिश नहीं करके देखी? ना, कोशिश नहीं करी। हाँ, मेरी जो किताब है हरियाणवी गीतम गीता, उसमें वो मेरी फोटो, मेरा जो चित्र है वो, और मेरे शिष्य है वहाँ उसमें 2-3, उन्होंने घड़वा बंजू लेकर मेरी चित्र खरीद दिया। वो किताब में अंकित है, किताब पर, और मैंने कभी घड़वे पर गाया नहीं, गाया नहीं कभी भी। अच्छा, लेकिन किताब में है वो। अच्छा, आपने चेले कितने बनाए? चेले कितने? चेले तो हैं तो 10 नाम तो लेते हैं। भीम सिंह सतगुरु मिले। अच्छा, 10 हैं, 10 चेले हैं। करीब उनमें 10 चेलों में ऐसी कोई ही नहीं, कोई भी चेला कि जिसको मेरा बनाया हुआ इतिहास पूरा याद हो। हाँ, 1-2-4 भजन, 2-4 भजन ऐसे याद है। बस एक ही मेरा भतीजा जो है वो म्यूजिक मास्टर है, उसने एक किस्सा गाया था बस। अच्छा, सोमती चाप सिंह। फिर शिष्य भी बने, लेकिन अब शिष्य जो है वो ऐसे कामयाबी बहुत कम है। अच्छा, हाँ, बाहर के भी, दखोरा के भी, खेड़ी के भी, कपूरी के भी, बाहर के भी शिष्य बने, लेकिन वो उनकी कामयाबी बहुत कम होगी। क्यों? एक तो ये बात होगी साहब के अब जो है सुनने वाले भी बहुत कम रह गए इन बातों को। क्यों? अब तो सब कुछ फोन में ही आ गया, सब कुछ ही फोन में आ गया। और हो सकता है कि कुछ मेरी भी ये वो भविष्यवाणी समझो कि 5-10 साल के बाद में पिछली जो पुरानी जो विधा है, हाँ, वो फिर भी आकर रहेगी। अच्छा, दोबारा आएगी वो विधा, जरूर आएगी, और उन बातों को फिर ये ढूंढते भी फिरा करेंगे। हाँ, पहले वाले जो बात थी, पहले वाले। जैसे अब ही एक उदाहरण के तौर पर पंडित जी लक्ष्मीचंद जी गुजर गए थे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। रागिनी जो थी वो याद थी, जिनके जो गाया करते उनके साथ रहे। हाँ। तो उनके घर घर जाकर नथुराम घोगा निवासी ने, अच्छा, उनका शिष्य था, घर घर जाकर वो रागनियां लिख लिख के और फिर ग्रंथावली बनवा। हाँ, उन कागजों को तलाश करते। इसी प्रकार से मैं भी ये आशा करता हूँ, और मुझे पता है कि आगे चल करके इन मेरी भी कविता को जो अब ये शिष्य हैं, ये शायद हो सकता है ढूंढते फिरें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे आने वाले वो है कि जब तक चीज दोहरा रहे ना, इतना उसकी अहमियत का पता नहीं चले। हाँ, जहाँ पीछे फिर उसने ढूंढता है। बिल्कुल। अच्छा, तो जो आपके चेले हैं, गाँव हैं, वह फिर आपकी कविता मतलब और किसी की कविता गाँव है? कोई गाते को नहीं ना? गाते थे गाँव, 1-2 तो भजन गाते हैं, बस उनका नंबर वो तो फिर मेरे ही गाते हैं, 1-2 तो, और 1-2 का नंबर पड़ता है। अच्छा जी, तो आप जब गांव लाग गए, गांव में आपने प्रोग्राम करे, कितने जगह प्रोग्राम करे होंगे, कितने किस्से गाए होंगे? किस्से तो सारे बाहर और गांव में। किस्से तो मैंने कम से कम भी, पहले तो मेरी ये
एक वो था, नियम था समझो, या शैली थी कि जो भी मैं किस्सा नया लिखता, हाँ। उसको जरूर गाया करता। तो आप खुद की हाँ, मेरी सब मेरी अपनी बनाई हुई, कोई शुरू से ही। अच्छा। शुरू से मैंने कविता लिखी और अपनी गाई। हाँ, और किसी की नहीं गाई। अच्छा। पंडित जी के 3-4 भजन गाए थे बस, लक्ष्मीचंद के, वो पूर्णमल के बस, और नहीं तो अपनी कविता गाई, और किसी की मेरे याद ही नहीं। अच्छा। हाँ, फिर बस अपना लिख के वही गाया करता। कम से कम भी मैंने 20 किस्से गाए होंगे। अच्छा। बना तो 30-32 रखे हैं, लेकिन 20 किस्से तो गाए ही गाए हैं। तो जो लिखने वाला शौक सही हो भी आपने गाने के साथ साथ ही हो गया? हाँ, गाने के साथ साथ, लिखने का शौक गाने के साथ साथ होगा। अच्छा। अच्छा, आपने आपकी जो किताब आई है गीता में गीता, हाँ जी, इसके बारे में थोड़े से बताओगे, इसका क्या प्रारूप है? इसका प्रारूप ये है कि मैंने गीता पढ़ी। अच्छा। जो हनुमान प्रसाद पोदार गोरखपुर से लिखी हुई। अच्छा। और भी पढ़ी 2-3 गीता, लेकिन हरियाणवी में कहीं गीता नहीं पढ़ी मैंने, नहीं लिखी हुई। हाँ, तो 2005 में संयोग ऐसा बैठा कि 2005 में मैं बता ही दूँ अपनी ही कि मैं कुछ बीमार हो गया था। तो वहाँ 6 महीने में मैं पड़ा रहा खाट में। वहाँ पर मेरे दिमाग में ये आई कि हरियाणवी में किसी ने गीता नहीं लिखी है। तो गीता लिखना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। फिर ये मेरे मन में ये उमंग उठी कि हरियाणवी में लिखूं। फिर मैंने हरियाणवी में गीता 3 गीता इकट्ठी करी, 3 शब्द को इकट्ठे करे, और फिर बात तो वही है लेकिन वो हरियाणवी में डालना, ये काम किया। फिर मैंने ये गीता हरियाणवी में ये गीता लिख दी। इस गीता का फिर सतवीर नारिया से संपर्क हो चुका था। अच्छा। इसका नाम मैं भाई अब क्या लिखूं, गीता तो है, गीता तो नाम पहले ही है। फिर सतवीर नारिया जी से संपर्क करके उनसे परामर्श किया, सलाह की आपस में। उन्होंने फिर ये नाम दिया कि ये लिखो हरियाणवी गीता में गीता, गीता में गीता, उनका नाम दिया हुआ। फिर उन्होंने ये किताब छपवाई और देश निर्मोही जी ने इसको मेरे को ऐड दी। अच्छा। अच्छा, आपने हरियाणवी के अलावा कदे हिंदी में, या जैसे उस टाइम पे तो पंजाबी भी बोला करते, हाँ, कदे दूसरी भाषा में कोई कविता लिखी नहीं? ना, और कोई भाषा में, और कोई भाषा में, और किसी भाषा में नहीं लिखी। अच्छा, जब आप गाया करते उस टाइम पे उस दौर के घने कलाकार इसे थे, घने गायक हो या संगी हो, भजनी हो, पहले थोड़ा सा वो रहा करता है कि मुकाबला सा कि भाई कौन कितना ज्यादा जाना है। या जैसे आपने बताया कि आप तो आशु कवि भी थे, तो कदे कोई ऐसा मुकाबला होया हो या इसे कोई बात हो स्टेज की जो आपको याद हो उस टाइम की, उस दौर की? नहीं, महेंद्रगढ़ में होया करती ना ये बातें। अच्छा। महेंद्रगढ़ में जैसे कवि होते, वहाँ एकत्रित होते कवि, तो वहाँ पर कोई प्रसंग रखते कि इस प्रसंग पर गाओ भाई। अच्छा। तो उस प्रसंग पे, उसी प्रसंग पे गाते। एक रागनी वहाँ की, दूसरे ने गा दी, एक मैंने गा दी, एक और किसी ने गा दी। अच्छा। ऐसे गाया करते। तो उनमें तो कई बार तक, कई दिनों तक रहा है हमारा। अच्छा, आपस में जो आपने नाम बताया। हाँ, उनका। अच्छा। परमानंद जी के या बाल मुकुंद जी के, इनके साथ में संतलाल जी के साथ में। अच्छा। इनके साथ में संपर्क रहा है। एक रागनी वहाँ की गा दी, तो अब आगे की तुम सुनाओ, आगे की तुम सुनाओ, ऐसे। अच्छा दादाजी, हमने जो है आपका पता चला था रेडियो के माध्यम से। हाँ जी। तो जो रेडियो पे गाने वाला जो प्रोग्राम था, यो कब तक शुरू हुआ? रेडियो पे मैं ये जो होली की विदा है ना, तो नारनौल में होली से पहले वाले दिन एक मास्टर संतलाल है। अच्छा। जिनका अब स्टूडियो भी, वो आकाशवाणी भी बना दी है, फिल्म। अच्छा अच्छा। वो मनीष है उनका लड़का, उन्होंने फिल्म में भी काम किया है। वो होली से पहले वाले दिन ये सम्मेलन करवाते हैं। अच्छा। तो मैं भी वहाँ चला गया। वहाँ गया तो फिर मैंने वहाँ पर सुनाए ये आदर छंद वगैरह, तालब छंद वगैरह, और कविता तत्काल गाई जाती है होली में, वैसी बात होती नहीं। वहाँ पर देवयोग से आकाशवाणी के सिंह राम जी और मेरे नाम राशि भीमसेन जी, अच्छा, दोनों आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को सुना, सुन के ना फिर मेरे को एक तरफ ले गया। सिंह राम जी कहने लगे, बोले भैया आप तो बहुत अच्छे गाते हो। कहा कि वो मैंने नाम गाँव बताया। बोला था आप आकाशवाणी में आओ भाई, कैसे क्या करना है जी, मैंने बताओ। उनके पास फार्म थे, बोले फार्म लो और ये भर के भेज दो। मैं बोली भरो, आप बताओ कैसे, मैं दस्तखत कर दूँगा। भर दिया उन्होंने, मैं दस्तखत कर दिए। बस कुछ दिन के बाद में वहाँ से फिर यहाँ सूचना आ गई डाक के द्वारा कि भैया आपका ऑडिशन है, स्वर परीक्षा होगी और आप यहाँ आ जाओ। अच्छा। बस मैं वहाँ अपने साजिंदे लेकर गया अपने,
ढोलकिया भी, पेटीवाला भी और खरताल बजानिया भी, मैं भी, टेकिया, 5 आदमी गए। आकाशवाणी में जाकर उनसे मिले, फिर डायरेक्ट से मिले, डायरेक्टर निर्देशक से। अगर जी मैं ऑडिशन देने आया हूँ, वो कहने लगे भाई वो दिखाओ क्या गाओगे, क्या ऑडिशन दोगे। मैंने फिर अपनी लिखी हुई, उन्होंने पूछा अपनी गाओगे और किसी की मगोजी में, तो अपनी गाऊंगा। फिर उन्होंने वो देखी, देख करके बोला इनमें से गाना भाई जाओ। अच्छा। फिर मैं अपने साथियों के साथ में वहाँ पर गाने के लिए बैठे और वहाँ बस फिर जैसे सामने शीशा लगा हुआ है, बैठ के कमरे में शीशा लगा, दूसरे कमरे में वो ये कंप्यूटर वगैरह मशीन रखी है, वहाँ बजा बजू के गाने लगे। जब उन्होंने कही हाँ भाई सुनाओ, क्या सुनाऊँ जी, बोलो आपकी कविता सुनाओ। वो पहले हो रही थी ना बात। बस फिर मैंने 2-2, 4-4 लाइन, 3 वजनों की सुनाई। बस फिर बोला ठीक है धन्यवाद भाई जाओ। अच्छा। 1 महीना के बाद में फिर मेरे पास में वो आ गया रिकॉर्डिंग के लिए। अगर रिकॉर्डिंग कर जाओ पास हो गया B ग्रेड में। अच्छा। फिर सन 2012 में। अच्छा। 2012 में मैं रिकॉर्डिंग में पास हो गया था, फिर करके आया। अच्छा। फिर 2 बार 3 बार जाते रहे ऐसे। चौथी बार जब गया तो फिर उन्होंने फिर परीक्षा ली। अच्छा। फिर परीक्षा लेके फार्म भरवाए BI के फार्म भरवा कर फिर परीक्षा ली। परीक्षा में मैं फिर उसमें भी पास कर दिया। अच्छा। पास करने के बाद में अब BI ग्रेड की ग्रेड है मेरे पास में। BI ग्रेड तो इसमें मैंने 2 या 3 बार गाज किया BI ग्रेड में। अच्छा। अब इस BI ग्रेड में 6 आदमी हम, और 6 आदमी यहाँ पर वहाँ पर मैंने महाभारत के किस्से, गोपीचंद का किस्सा और वैसे भी भजन, और एक बार ऐसा देवयोग हुआ होली से पहले गए थे तो होली भी गाई हुई। होली भी गाई हुई वहाँ। अच्छा। तो ये गाई फिर उठे। तो मतलब 2012 तक आप वहाँ पे रेडियो पे गाते आ रहे हो? हाँ 2012 से गाता आ रहा हूँ। आप खुद की कविताएं गाओ? हाँ अपनी कविता। अच्छा। फिर मैंने कोसली गाँव की एक फिल्म बनाई। हाँ एक कोसली गाँव की आपने फिल्म भी बनाई है, वो किस तरह के किस्सा बनाया? वो भी होली गाने के लिए गए थे। अच्छा। या मठ में हर साल होली के 5-10 दिन बाद बासुड़ा जो त्योहार आता है। हाँ। उस पर आप आसपास के होली गाने वाले कवियों को एकत्रित करते हो। अच्छा। आमंत्रित करते वहाँ फिर मैंने गाई होली गाई। तो उन्होंने देखा, कर्नल विजय सिंह था उस वक्त प्रेसिडेंट उसका समिति का, उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारी कोसली का इतिहास बना दो आप। अच्छा। लिख दो, और तो आपके सिवाय कोई ऐसे यहाँ कविता बनाने वाला है नहीं, और कौन बनाएगा। जो उत्सव फिर वो जो मठ है बाबा मुक्तेश्वरपुरी का, उसमें वो है। हाँ उसमें होली गाई उसमें होली। अच्छा। और वो होली उन्होंने सुनी मठ में। सुन के उनके फिर ये बात हुई कि भाई ये बना सकते हैं। फिर उन्होंने, मैंने कहा मैं भाई बना दूंगा, मेरे को लिख कर दो इतिहास। हाँ इतिहास लिखने के लिए फिर वो एक कप्तान थे जयलाल कोसली के, वो गए जागा के पास में राजस्थान में 2 जगह गए। वहाँ पर वो अपनी वंशावली लाए निकाल कर, कोसलिया कहाँ से आए वो ला करके मेरे को दही लिख के दस्तक करके उन्होंने। फिर मैंने ये 9 दिन में 24 रागनी है, 2 घंटा और 10 सेकंड की फिल्म है वो। अच्छा। ये बना करके और फिर मैं गया कोसली, जा करके मैं भाई अब वैसे सुन लो बातों से, साज के साथ की तो बात अलग है। पहले आप इनके अंदर पहले आप एक बार सुन के बता दो ठीक है कि नहीं, या नहीं। मैं फिर उन्हें वो सुनाई मैंने सारी। फिर एक ने वहाँ समझदार थे, वो वैसे भी अच्छे पढ़े लिखे थे, एक ने थोड़ी सी वो करी। हाँ मगर बोलो जी, मैंने रागनी लिख रखी थी, रागनी नंबर 1, रागनी नंबर 2, रागनी नंबर 3। अच्छा। बोला जी ये रागनी नहीं, भजन नंबर 1, भजन नंबर 2 या गीत नंबर 3 ये कर दो। अच्छा। रागनी शब्द नहीं। ठीक है मैं कोई बात नहीं। फिर हाँ ये लिखा। सतवीर नाडिया जी ने अखबारों में बहुत निकाली। अच्छा। हाँ अखबारों में बहुत ही आर्टिकल लिखा है इन्होंने। उन्होंने तो लिखा है कि महाशय भीम सिंह जी बर्तन घड़ते घड़ते रागनी भी घड़ लेते हैं। अच्छा। ये सत्यनारायण नाडिया जी का शब्द है ये। अच्छा। कि एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, और आर्टिकल इसने भांडेरिया जी ने भी निकाला। अच्छा। आलोक भांडेरिया पत्रकार है, और तरुण जैन पत्रकार है, अब वो फिलहाल इसके जन ट्रिब्यून के, उन्होंने भी आर्टिकल खूब निकाला। तो इन आर्टिकलों में सत्यनारायण नाडिया जी ने लिखी है ये नई बात के बर्तन घड़ते घड़ते रागनी। चलो हमने भी अपने वीडियो खातिर एक बहुत बढ़िया सा टाइटल मिल गया।
अच्छा दादाजी, किस्से कितने के लिखे होंगे आपने? मैंने 32 किस्से लिख दिए। 32 किस्से लिखे हैं, जिनमें से 22 किस्से अब जो मेरी ग्रंथावली प्रकाश्य है उसमें 22 किस्से लिखे हुए हैं। हाँ, उसमें है। बाकी खो गए, गुम हो गए। बाकी गुम हो गए। महाभारत के थे 2-3, वो गुम हो गए। और पन्ना दहा, श्रीमती मंजरी, ताराचंद सेठ, सरवर नीर, ये ऐसे किस्से लिखे थे। ये गाय खूब है, लेकिन ये गुम हो गए, अब उनका पता ही नहीं। और मैं अब मेरे वो रागनी याद है, याद भी नहीं है। हाँ, याद भी नहीं है। अच्छा, जो आपने किस्से लिखे हैं वही प्रचलित किस्से हैं या उनसे अलग भी कुछ लिखा है? प्रचलित तो ये तो प्रचलित है ये। हाँ। एक नई 2 बातें लिखी है मैंने। अच्छा। एक तो ये बात लिखी है नई कि शरीर पर ये काल्पनिक किस्सा बनाया है। अच्छा। जैसे शरीर में जीव है, इसका जीवन सिंह राजा बनाया। अच्छा। दया है, दयावती लड़की बनाई। अच्छा। धर्म सिंह लड़के का नाम रखा, और मनीराम मंत्री का नाम रखा। ये रख के और फिर आगे इतिहास की तरह बनाया ये। अच्छा। ये मेरी कल्पना है ये। मतलब एक पूरा इतिहास बना दिया, पूरा इतिहास। हाँ, पूरा इतिहास बना दिया, आखिरी धर्म की जीत दिखाई है। हाँ। और एक ये नई बात है मेरी उस किताब में भी, और मैंने बनाई है। एक है सुदर्शन शशिकला। अच्छा। इतिहास। अच्छा। वो इतिहास तो आभार लिया था मैंने देवी भागवत किताब से, उसमें है ये किस्सा तो वो है उसका। लेकिन वो जो जितनी भी उनमें भजन रागनी गीत कहो कुछ भी, वो जितने भी हैं उनमें सारे अधर छंद हैं। अच्छा। 9 की 9, 10, 11 की 11 रागनी तो है वो अधर छंद में है। अच्छा। वहाँ पर उन 11 रागनी में होठ लगते ही नहीं कहीं भी। तो उन माता कोई एक आध अधर छंद जो आपके याद हो? अब तो याद तो नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। अच्छा, आपने जो ये 2 किस्से बताए जो आपने अलग बनाए, प्रचलित कथा अटके, इनकी कोई रागनी या कोई कली याद हो किसी की? अब तो कोई याद नहीं, काफी पुराने बनाए रहे हैं। पुराने, घने पुराने। अच्छा दादाजी, आप जब गाया करते तो उस वक्त पे नो है कि कोई किस्सा या कोई कहानी, कोई रागनी एक आपने बहुत अच्छी लग है कि भैया रागनी मैंने बहुत अच्छी लग है, ये किस्सा मैंने बहुत अच्छा लग है, और आप जरा भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, आप वो किस्सा जरूर सुनाते हो। कोई ऐसा किस्सा है? ऐसा पहले शुरू में जब महाभारत का किस्से मैंने बाद में बनाए। अच्छा। पहले वैसे इतिहास बनाए थे सीधे। अच्छा। उनमें पहले शुरू में मैं सरवर नीर गाया बहुत ज्यादा। अच्छा। और फिर उसके बाद में सोमवती चाप सिंह गाया बहुत अच्छा। अच्छा। फिर महाभारत बना दिया। महाभारत में अब कीचक वध और गौवर्ण। अच्छा। ये दोनों जिनमें सांगीत है बीच में, जिसे दौड़ या सांगीत कहते हैं। अच्छा। वो है। तो वो अब वो तो जरूर कहीं जाता हूँ जो सुना रखे हैं, वहाँ भी कहते हैं ये ये सुनाओ। अच्छा। गौवर्ण सुनाओ या कीचक वध सुनाओ। महाभारत का जहाँ शौकीन है वो। अच्छा। और वैसे है वो सुनाते हैं। अच्छा। ये चाप सिंह वगैरह। हाँ, ये सुनाते हैं। इन माते कुछ याद हो आपके, कोई कहानी, कोई बात? नहीं, ये तो ये आपके पास थी ना, अब आपने सुनाई कीचक वध वाली तो। अच्छा। तेरी नौकराली बात गात में जख्म करे से। हाँ। और शेर बबर भूखा हो तो केडा बचरे। हाँ, ये रागनी रेडियो पे गा रखी है। हाँ, ये रेडियो रोहतक का। हाँ, रेडियो। और गौवर्ण की एक टेक थी कि वो दाना था बलवान, किसी से हार नहीं सकता, और शिवा भीम के कीचक ने कोई मार नहीं सकता। ये दुर्योधन की बात थी। अच्छा। गौवर्ण में शिवा भीम के कोई मार नहीं सकता। और आगे द्रौपदी की बात थी। वो जब रात को भीमसेन के पास जाती है, वहाँ कीचक ने कहा कि तुम्हें रानी मर जाए, फिर रात को भीमसेन के पास जाती है, वहाँ द्रौपदी की बात थी। अच्छा। पहले तो भीमसेन की बात थी कि आधी रात मेरे दौरे तेरा क्यों कराना हो गया, और आधी रात मेरे दौरे तेरा क्यों कराना हो गया, दिखे को ना खैर बता दे के डिंगटाना हो गया। ये रागनी की टेक थी भीम की। फिर वो पीछे कहती है क्यों थोथे गाल बजावे, ये सब बोल तेरे झूठे से, उस दुर्योधन ने कर रखी है, ये बांध थरे भूठे से। हाँ, ये द्रौपदी की बात है, ये मेरी बनाई हुई बातें हैं, ये टेक है वो दिनों क्या। अच्छा दादाजी, अभी भी आप कुछ लिखो हो? हाँ, खूब रोजाना लिखता हूँ। तो कोई अभी की जो रचना हो आपके लिखोड़ी? अब ये सुनाऊँ? अभी ये रचना समय बदलती रहती है, सृष्टि का नियम बताया, वक्त पुराना बदल गया, नया जमाना आया। महिवाल अमेरिकन राठी, अब वो पुरानी नहीं रही, गऊ मही, मही कहते हैं भैंस को पंजाबी में। अच्छा। वो रही नहीं, वे गऊ मही,
और घी मक्खन कमजोर हो गया, रहे नहीं वे सीत दही। दूध बिलो उनाड़ा ना रहा, नेता नांगला और रही। दादी नानी कहा करे थी, वो कहानी भी करे गई। तीन पुरुत की ना रही भाई, ये परनोट जा परनोट भरवाया। वक्त पुराना बदल गया, नया जमाना आया। पहले 3 पुरुत की भई हाँ 3 पुरुत रहे थे भैया, ऐसे मोड़ो फिर ऐसे मोड़ो, 3 पुरुत फिर बांध के दरिया करते। अभी ये सारी सुनाऊंगा कि हाँ, पूरी सुनाओ। अच्छा, दूसरी कली में है शेर दुशेरी पनशेरी, मन धोन के बाट रहे ना। अब तो क्विंटल हो गया, के ग्राम हो गए। आजकल तो डिजिटल चाल गया, उसको ऊपर धरोगे जब अपना आप बता देगा वो डब्बा। शेर दुशेरी पनशेरी मन धोन के बाट रहे ना, और बैठे नोरे बंगला में बैठने वाले ठाठ रहे ना। बिरदावली गाने वाले जागा चारण भाट रहे ना, जागा चारण भाट रहे ना। और हाथा से पीछा करते हुए चाकी के पाट रहे ना। चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, जिनका था यश गाया जाता। वक्त पुराना बदल गया, नया जमाना आया। अच्छा जी, इसकी तीसरी कली है पहले वाले खेल तमाशे, हंसी और मखौल रहा ना। मतलब और जहान हो गया, सच्चा मेल जोड़ रहा ना। कुएं की पनियारी और हाथ में नेजू डोल रहा ना। सोने ने तोलन खातिर हुए रत्ती मासा का तोल रहा। रत्ती थे खसखस, 8 मासा की एक खसखस, 8 खसखस का एक चावल है। और चिरमिठियों से तोला करते पहले, चिरमिठी जिसको गुंजा कहते हैं, शुद्ध शब्द में गुंजा कहते हैं। जो चिरमिठी पुरानी कहावत है, चिरमिठियाँ का मुंह काला। अच्छा, जो कोई अच्छा काम कर देता वो कोई गलत काम करता, जब कहा करते कि चिरमिठियों का मुंह काला हो गया। चिरमिठी का रंग रहता था लाल। अच्छा, ये वो एक लोकोक्ति है, लाल चिरमिठी। और चिरमिठी को गुंजा कहते थे। अच्छा। उस गुंजा से वो एक रत्ती की होती थी गुंजा। 8 गुंजा का एक मासा, 8 रत्ती का एक मासा था। वो तो नहीं रही तोल। सोने ने तोलन खातिर रत्ती मासा का तोल रहा ना। और वो गुद्दर झाबर झोल रहा है ना, जो जाता तले बिछाया। पहले गुद्दर थे ऐसे, चाटू चंगेरी, पीढ़ा चरखा, छिंडोरा और छिंडोरी, दामन धनक, खारवा कमरी, धोर रहे थी दोरी। धोर रहा करती दोहरा पड़त की। अच्छा, धोर रही थी दोरी। फंसी हुई गाड़ी का ढनाले बैल रहे ना धोरी। कह भीम सिंह कुमार भूल गए सिकोरा सिकोरी। और मेरी जितनी थी मेमोरी मैंने उतना हाल सुनाया। वक्त पुराना बदल गया है, नया जमाना है। आपने अंग्रेजी शब्दों का यूज करा, मतलब प्रयोग करा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कहा कि बर्तन बनाते बनाते रागने भी करते हो। आपने अपना जो पुस्तैनी काम है वो भी करा? हाँ खूब। अच्छा, वो कर ले हो आप हैं? अच्छा दादाजी, आपने एक किताब भी मतलब आपकी जो प्रकाशित होने वाली है हरियाणा कला अकादमी से, उसके बारे में थोड़ा सा और बताओगे, उसमें क्या है उस किताब में? उस किताब में बताया ना कि वो 22 किस्से है मेरे, जो मन किस्से लिखे। अच्छा। और धार्मिक सामाजिक ये भजन रागनी है उसमें। अच्छा। और 700 पेज की है वो, इतनी मोटी किताब है। 700 पेज है उसमें। अब वो पास हो जाएगी तो और ठीक है, नहीं प्राइवेट से करवाएं तो प्राइवेट में तो लाखों रुपए लगेंगे। इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है। अच्छा, इसमें ये किस्से भी हैं जो आपके मौलिक किस्से हैं, आपने जो प्रचलित कथा है हटका जो कथा। हाँ, ये दोनों किस्से हैं, दोनों किस्से उसमें है, उनमें है दोनों किस्से। अच्छा दादाजी, एक बात और बताओ, हमने हम जड़े भी जावा, हाँ कई बार हमने सुनने मिला है कि दलित है वो घना दबाया जा है, दलित है उसकी तो मतलब बिरान मट्टी हो रही है, उसने दबा ले हैं, उसने ऊपर नहीं आने दें। आपने कदे अपने इसमें कार्य क्षेत्र में या कदे ऐसा महसूस होया हो कि आप दलित होने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से आप कदे दबाए गए हो? ना, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गुणग्राही जो होते हैं आप जैसे या और सज्जन जो पढ़े लिखे होते हैं, वो गुण के ग्राहक होते हैं। ये बातें हैं अनपढ़ आदमियों की या अनाड़ी आदमियों की। गुण के ग्राहक जो होते हैं वो तो गुण की तो सदा ही इज्जत करते हैं। अच्छा। मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसी बात मेरे साथ कभी नहीं हुई, ऐसी कोई कभी नहीं हुई। अच्छा दादाजी, आपकी इतनी बड़ी विरासत है, आपने मतलब 70 साल के करीब आपने गाया और आपने रचना लिखी। इतनी बड़ी विरासत में संभालने वाला और कोई आपने अपना हिस्सा वारिस लग गया, कोई हिस्सा चेला हो या आपके जो मतलब बेटे पोते हैं उनमें कोई हिस्सा हो? विरासत को इसको संभालने वाला बस एक भतीजा है। अच्छा। वो म्यूजिक मास्टर है, प्रदीप नाम। उसके याद भी हैं और वो म्यूजिक मास्टर तो है ही, आरपीएस में महेंद्रगढ़। अच्छा। वो ही संभाल सकता है बस थोड़ी बहुत। अच्छा। वो भी थोड़ी बहुत। हाँ बस, और तो नहीं, और नहीं संभाले कोई भी। और कोई नहीं है।
अच्छा दादाजी, आप जैसे कि उम्र भी होली, तो अभी भी स्टेज प्रोग्राम करो? हाँ बिल्कुल, अभी भी कर रहे हो? हाँ, खड़े होके गाता हूँ खूब। अच्छा। 4-4 घंटा मेरा लगातार भजनों का प्रोग्राम 6 घंटे लगातार 6 घंटे किया हुआ है, खड़े होके 6 घंटे। अच्छा। हाँ, आज से 10-15 साल पहले। अच्छा। और 4 घंटे तब भी गाता हूँ। 4 घंटे तब भी गा लेते हो? क्यों, वो थोड़ा सा जैसे अवस्था तो हो गई, शरीर भी ऐसे हो गया। आगे ये स्टेज का दृश्य है, स्टेज की वो स्टेज का पंडाल जो स्टेज लगाई जाती है, वो आगे मेज रखी जाती है। अच्छा। मेज के ऊपर हारमोनिया। अच्छा। और पीछे तख्त के ऊपर साजिंदा। साजिंदा। तो पीछे तख्त के तो ये लग जाते हैं पीछे से पैर। अच्छा। और आगे हाथ बाजे पर, हारमोनियम पर, उनका सहारा मिल जाता है, फिर गाता रहता हूँ। हाँ, 4 घंटे तक खूब आराम से। ठीक। अच्छा दादाजी, आपने किताब भी लिखी, आपने गाया भी बतेरा, आपने अपनी रचना भी रची, और इसके अलावा कोई आपका अलग प्लान हो, आपका कोई निकट भविष्य में कोई आपकी किसी योजना हो जो आपने क्रियान्वित करनी हो? ना, अब तो क्या करने का, अब तो क्या क्रियान्वित करने के लायक रह गए। हम पीछे तो थे, मैं वो राजनीति में पंचायत में पंच भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ। चुनाव भी लड़े आपने? हाँ, चुनाव भी लड़े, 94 से 99 तक 5 साल तक। अच्छा। हाँ, पंच रहा था, मैं अपने वार्ड का पंच था। अच्छा दादाजी, इतनी लंबी उम्र हो ली, कोई इसी कसक, कोई इसी टीस रह रही हो कि यो काम करना था नहीं कर पाया, या करना चाहिए ये कर दूं? तो टीस तो देखो, जो तमन्ना है मन की, ये कभी पूरी नहीं होती। अच्छा। ये तो जितना काम होगा, सीखा जाएगा, उतनी आगे तमन्ना बढ़ेगी। हाँ, जैसे बेटा हो गया तो फिर भाई ये बेटा का ब्याह हो जाए, ब्याह हो गया तो फिर पोता हो जाए, पोते का ब्याह हो जाए, ऐसे ये तमन्ना बढ़ती रहती है। कार्य क्षेत्र में भी अब जैसे मैं अब वो किताब की लिखण की आई, वो साहित्य अकादमी ने छाप दी, अब ये तमन्ना है कि ये प्रकाश हो जाए, प्रकाशित हो जाए ये ग्रंथावली। इसके बाद में फिर आगे तमन्ना उसका और भी लिखते हो, और कोई किताब लिख दूं। लिखण की तो अब भी कोई वो नहीं। अच्छा। लिखण का कोई मैं मेहनती बहुत हूँ लिखण में तो। अच्छा, लिखण में तो भी आपके मैंने तो लिखा है, अभी लिखा है सारी उम्र, और कुछ किया ही नहीं। अच्छा दादाजी, एक अपन चीज़ देखा हाँ, जो जितने चाहो तक पहले रागनी सुनी जाया करती, और पहले जो सॉन्ग होया करते, या जो पहले कोई भी उत्सव होया करता उसमें इकट्ठे होकर गाया बजाया करते, वो चाहो वो रंग नहीं रहा, तो इसके पीछे के कारण मानो हो आप? इसके पीछे कारण एक तो ये हो गया कि पहला जो वक्त था, उस वक्त में एक तो शिक्षित नहीं थे लोग। अच्छा। और उस वक्त में इतिहास को जानने का चाव था लोगों में कि हमारा इतिहास क्या था, इस भारत का इतिहास या विदेशों का या अपने घर का गांव का इतिहास क्या था, ये चाव था एक। दूसरा ये था कि भाई मनोरंजन भी हो जाए, सांग देखने 10-10, 15-15 कोस पर चले जाया करते, हम जाया करते 6-7 कोस तो सांग देखने। मनोरंजन माने खुशी। हाँ, मन की उमंग, खुशी, मन को शांति होनी, तो ये मनोरंजन के लिए। तीसरी बात थी आध्यात्मिक की, कि सांगियों में, भजनों में आध्यात्मिक की भी बात मिला करती। हाँ, ज्ञान की बात मिला करती। अब क्या हुआ कि शिक्षा तो जैसे बढ़ी, अच्छी बात है, बढ़ गई, तो शिक्षा तो अच्छी बढ़ गई, ठीक हुआ। मनोरंजन की जगह तो ये म्यूजिक, ये आगे सब फोन फान आ गए, इनमें सब कुछ, नेट में सब कुछ आ गया, और इतिहास की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं कि इतिहास क्या है, कैसे था, कैसे होगा, कैसे रहना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम बन गया, उसमें कहीं भी लिख दे वो इतिहास बन गया है। आध्यात्मिक बातें जो थी, आत्मा की, आध्यात्मिक की, उनको कोई जानता ही नहीं कि अध्यात्म क्या है। हाँ, अध्यात्म को कोई कुछ नहीं जानता। जैसे कबीर साहब ने कह रखा है, जिसे कहते जगत करता कहाँ उसका ठिकाना है, भक्त वाणी का डंका है, बांध सुत का कहना है। ये कबीर साहब की बात है कि जिसको जगत करता कहते हो उसका कहाँ ठिकाना है। अब ये लोग पहले से सोचा करते कि उसका ठिकाना क्या है। हाँ। अब ये कहते हैं ऐसे खाम खाई की बात है, बेकार की बात है। अब इसलिए इनसे दूर हट गए इनसे, और फिर सब कुछ मनोरंजन वगैरह, ये आध्यात्मिक इतिहास जो भी कुछ थोड़ा बहुत है, तो ये इसमें नेट पर आ गया। नेट पर अब कोई भी, जैसे हम पहले गाने बजाते, बताओ भाई हरिश्चंद्र का पिता कौन था, अब
ढूंढते रहते, किताब में देखते फिर बताते उनने भाई हरिश्चंद्र का पिता वो सत्यव्रत था। अब बताओ भाई ये राजा नल का बाप कौन था, इस पर सर्च पे ऐसे नूर ये करी ले भाई यही होता। बताओ जो पिछली सारी मेरे साथ में गा रहे थे कवाली में। अच्छा ये कब है ये पुलवामा का युद्ध पिछले साल की बात है ना। तो ये उन्होंने 1.5 साल उसको वो आया था अपना विंग कमांडर पकड़ा गया था ना अभिनंदन। हाँ। अभिनंदन को हमारे बॉर्डर बागा पर छोड़ने के लिए कौन आई थी उसका नाम बताओ। अच्छा वहाँ होलियों में ये प्रश्न था बताओ। अच्छा नंबर मेरा। हाँ। फिर मैं क्या करूँ जो मास्टर रमेश। अच्छा जानते हो। हाँ। मेरे पास में आया जल्दी दौड़ के। हाँ। और नंबर मास्टर जी बेरो से ना भाई मैंने इसको बेरो ना। हाँ मैं और की मेरा दूंगा नंबर ना लड़ाऊंगी कोई बात से। तो जब हमारे सर से गुफ्ती थी, गुफ्ती नाम था शायद। अच्छा मुफ्ती। हाँ मुफ्ती बोलो वो थी, मैंने बता दी सब ताली बज गई ले बताओ कहीं किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तब तो ये इसलिए लोग दूर हट गए। अच्छा कि सब कुछ जेब में हो गया, मोबाइल पे हो गया। हाँ मोबाइल पे हो गया। अब का जो मनोरंजन है पहले के मनोरंजन में कुछ अंतर था, अब के मनोरंजन में बहुत ही भारी दुष्प्रभाव हो गया इस मनोरंजन। अच्छा पहले पहले सुकृत के लिए अच्छे काम के लिए मनोरंजन बढ़िया करता। अब मनोरंजन जो है मन में क्यों, मन की चाल तो बहुत ही टेढ़ी है। तो मनोरंजन के लिए मन पता नहीं किधर भाग लेता है। तो चंचल हो गया, चंचल हो गया। तो मन चंचल चित चोर, मन तो चित्त का चंचल है, चोर है। हाँ मन के मतलब चालिए मन पलक पलक में और पलक पलक में पता नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा भारी वो है ना। तो ये मतलब जो कविताई है उसका स्तर कितने न कितने गिर गया, आप ये मानो। हाँ कविता का अब पहले इतनी जानकारी रहा करती, कविता के अनुप्रास काफिया गण या भाई मात्रा गिनती लिखित, अब तो ये कहीं ही नजर आते हैं। कोई बहुत ज्यादा कवि हो कोई समझदार हो तो हाँ। नहीं तो अब अनुप्रास का इनका पता ही नहीं। तो ऊपर आ रही है, नीचे आ रहा है, कोई उनको कोई समझ में नहीं आती। हाँ ऐसे काफी है। अच्छा दादाजी आपकी काफ़ी उम्र होगी, आपने काफ़ी अनुभव भी है इस क्षेत्र का। आप जो आने वाले नए कवि हैं, जो नई प्रतिभा है, उनने आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहो? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई वो सबसे पहले बात तो कि अपनी जो पुस्तकें हैं पढ़ो। शिक्षा की तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि विद्या शिक्षा तो शिक्षा होती है, जो स्कूल की शिक्षा है। और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ो, पढ़ के फिर स्वयं भी उनके ऊपर खोज सर्च करो, अध्ययन करो। और नहीं ये भी देखो कि ये सत्य है या असत्य है, उस पर ये भी देखो। क्योंकि प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रमाण होता है स्वयं प्रमाण, जिसको आप मान लो। एक गुरु प्रमाण है, और एक ये शास्त्र प्रमाण लिखी हुई, और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। ये चारों प्रमाण एक तुला पर तुल जाए तो उस बात को सत्य कहते हैं। तो मेरी तो यही कहना है मेरा तो कि जो सामाजिक पुस्तकें हैं, उन अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ो, पढ़कर और उनसे निकालो सत्य या असत्य। क्यों पढ़े लिखे में तो बुद्धि तो और भी ज्यादा तीव्र होनी चाहिए। उनको निकाल के और फिर उनके ऊपर कविता लिखो, अगर लिखी जाती है तो। और फिर कविता नहीं लिखी जाती साहित्य की तरफ से बोलो, साहित्य से बोलो। साहित्य भी तो कविता ही है। हाँ साहित्य भी कला है। हाँ वो भी साहित्य भी कला है। पहले तो साहित्य बनता है, कविता दोबारा बनती है। पहले तो साहित्य का जन्म है। तो ये थे दादा भीम सिंह जी, और बड़ी अच्छी ज्ञान की बात बताई कि जो आपके धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करो, उनके प्रमाण निकालो, उनमें सत्य छांटो, और फिर उनके ऊपर कुछ रचना लिखो और उसके ऊपर कोई कविताएं करो। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो नए कवि भाई हैं, जो नई प्रतिभा हैं, वो इस चीज़ में ध्यान देंगे, और जो अच्छापन एक संस्कृति में आ गया उस तक बच करेंगे। और इस कड़ी में हम आगे और किसी कवि ने और किसी इसी महान प्रतिभा ने आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। जब तक सारे भैया ने राम राम, जय राम। तो लाडलो या तो थी एक बातचीत रेडियो कलाकार भीम सिंह जी थे। आपने हमारे प्रयास की सलाह हमने ज़रूर बतावें।
हमारे इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हरियाणवी संस्कृति के प्रचार और प्रसार में हमारा जो प्रयास है उसमें अपना सहयोग जरूर दें। आपने हमारे वो प्रयास किसा लगा इसके बारे में हमने ज़रूर बतावें। अगली बार भी हरियाणवी कला के, हरियाणवी रागनी जगत के, हरियाणवी संस्कृति के किसी स्तंभ तय बातचीत आपके सामने फिर लेकर आएंगे। जब तक दो इजाज़त। राम राम, जय राम जी। सरस्वती की भीम सिंह पे कृपा हुई महान, और चपाल सिंह के चरणाम मेरा रहता हरदम जान हो। चपाल सिंह के चरणाम मेरा रहता हरदम जान हो। चपाल सिंह के चरणाम मेरा रहता हरदम जान हो। वो त्रिलोकी भगवान, त्रिलोकी भगवान भगत के कष्ट हरे से